जीवात्रा। बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज हाँ जी, तो खालिद एविएशन बेस हिस्टोरिक क्वेटा का एविएशन बेस है। इसका हैंगर है, पहले मैंने आपको बाहर से दिखाया था, आज मैं बताता हूँ कि अंदर से क्या होता है। हैंगर दिल होता है किसी भी एविएशन बेस का, इंस्पेक्शन होती है इधर, मेंटेनेंस होती है, और जब बाहर धूप हो तो अंदर थोड़ी सी साया क्योंकि ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा रेस्ट भी होता है। दो इस वक्त अलग किस्म के MI-17s खड़े हैं, सबसे स्टर्डी डिपेंडेबल पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं। इसमें आप कमांडोज को भी भेजते हैं पहाड़ों में, इसमें आप आर्म ट्रूप्स को भी भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसमें VIP मूवमेंट भी होती है, इसमें जब फ्लड रिलीफ खुदा न खास्ता या फ्लड्स हो या अर्थक्वेक हो, इसमें सर्च एंड रेस्क्यू भी होती है, इसमें आप पेटियां भर के खाने की अनाज की भी इलाकों में उतारते हैं। रशियंस हैं, एक ऊजान क्लास है, ये वाली लेफ्ट पे ऊजान क्लास है और ये वाली राइट पे ये कूजान क्लास है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं चक्कर क्या है। ये नया वाला आया है और ये स्पेशली मेड टू ऑर्डर बलूचिस्तान जिधर हम हैं उसकी फ़्लाइट रिक्वायरमेंट्स के लिए आया है। जो दो डब्बे आप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये इसके टैंक्स हैं। अब मैं दूसरा वाला आपको दिखाऊंगा। अगर आप दूसरा वाला जूम करें तो दूसरे वाले में वो MI-17 1V है, 4 है, ठीक है, वो ज़रा सा पुराना मॉडल है। उसमें एक ये डब्बा साइड पे लगा हुआ है, एक लगा हुआ है साइड पे। अच्छा, इस वाले में दो लगे हुए हैं डब्बे साइड पे। ये दो डब्बे क्या हैं? इसके फ्यूल टैंक्स हैं। ये एक्सटर्नल फ्यूल टैंक नया मॉडल जो है उसका लगा हुआ है, बिकॉज ये बलूचिस्तान इतना बड़ा है, इतने वसी पैमाने पे इधर फ्लाइट होती है। अभी हम लोरालाई जा रहे हैं, 1 घंटा फ्लाइट टाइम तकरीबन हमें लगेगा। इट्स अ ह्यूज प्रोविंस, बिकॉज इट्स अ ह्यूज प्रोविंस। आपकी रेंज ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपकी रेंज ज़्यादा होनी चाहिए। फौज ने रशियंस के थ्रू ये एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स इसलिए लगवाए हैं कि आप इधर से स्ट्रेट ग्वादर पहुंच सकते हैं। वैसे नीचे वाला जो टैंक था ये आपको दे रहा था तकरीबन 3 घंटे की फ्लाइंग, 3 घंटे की फ्लाइंग दे रहा था। ये वाला जो टैंक है ये आपको दे रहा है तकरीबन 1.5 और घंटा, तो 4.5 घंटे आपका हो गया है। इनकी और भी ऑब्वियसली फ़र्क हैं। इसमें जो वेदर फाइंडर रेडार लगा हुआ है इसकी राउंड नोज़ है, इस वाले की आप देख सकते हैं। ओ वाला मैं आपको दिखाता हूँ अभी, उसकी जो है ओवल नोज़ है, आप इधर से भी देख सकते हैं, उस वाले की ओवल नोज़ है। ये बिकॉज़ हम आते रहते हैं, ये हमारा एक दोस्त है जो शहीद हो गया मेरे पीछे, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स भी शहीद होते हैं। ये हमारा बेल है जिसमें हमने इनफैक्ट एक ज़माने में ट्रैवल भी किया था, मुझे बताया जा रहा है। ये औरान में क्रैश हुआ है, अभी इसे सेव करके वापस भेजा जा रहा है। बट लॉसेस होते हैं, लॉस ऑफ लाइफ भी होता है, पायलट्स इंजर होते हैं, डेथ्स होती हैं। वेरी डिफ़िकल्ट टू फ्लाई ओवर बलूचिस्तान। इस बेस पे वैशी किस्म का अटैक भी हुआ था, ये उसकी यादगार है जो इन्होंने लगाई हुई है। और ये जो यूनिट्स हैं जिन्होंने डिफेंड किया था इस बेस को, 23 पंजाब, 48 FF, 26 कैवलरी और 16 पंजाब, और किसी ने बाय द वे इस बेस को ब्रीच नहीं किया था। अगर ब्रीच करता खुदा न खास्ता तो ये होता जो आपके सामने ये जो हैं आपकी माइटी मशीन्स खड़ी हुई हैं, इनको लॉस होता। तो इस तरफ अगर आप आएँ 3 स्क्वाड्रन्स लगते हैं, इधर जो सेस्नास भी उड़ते हैं, इधर से मुशाक भी उड़ते हैं, जो मुझे ले जाने वाले हैं बेल्स वो भी लगते हैं। और बेल का जो काम है जो मुझे ले जा रहा है, बेल का काम कुछ अलग है। जो बेल है ये आपका एक मल्टीटास्क एयरक्राफ्ट है, लड़के इसमें कम बैठ सकते हैं। ये जो नीचे इसके ये तोपनुमा ये जो बॉल लगी हुई है, ये इसका ख़ास इसका ये फ्लर रेडार है। ये जो बॉल है ये बॉल नहीं है, ये फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड रेडार है। ये इस बेल को एक्स्ट्रा आंखें देता है, इसकी नाक बड़ी हो जाती है, इसकी आंखें बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि ये इससे रियल टाइम इमेजरी वीडियो भी आ सकता है, पीछे आप कमांडर को भी भेज सकते हैं, हेडक्वार्टर्स में वीडियो भी आ सकता है, और साथ साथ आप इंफ्रारेड जो इमेजरी है वो भी आपकी साथ साथ आ सकती है। तो होता ये है कि आप जब अटैक फॉर्मेशन में जाते हैं, इस वक्त इसकी गन्स नहीं लगी हुई, आप इसे गन्स रेडी भी कर सकते हैं, या पीछे अगर आपके तैयारे आ रहे हैं
गनशिप्स आ रही हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी इसका लैंडिंग गियर, इसमें टायर नहीं है। MI-17 में आपने देखा था टायर हैं। ये स्ट्रेट वर्टिकल टेक ऑफ करता है, रोल नहीं करता। ये इसके गन पॉड्स लगे हुए हैं, इधर मशीन गन इसकी फिट हो सकती है। हमें आज कोई थ्रेट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई मशीन गन की ज़रूरत नहीं है। MI-17 लैंड कर रहा है टेस्ट फ्लाइट से। इतना वसी है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की फ्लाइंग है बलूचिस्तान में कि लॉन्ग हॉल के लिए अलग, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए अलग, ये फ्लर एक्टिविटी यूज़ करनी हो तो रेकी के लिए अलग, दुश्मन का को टारगेट करना हो तो अगेन बैक वक्त PIA का तो एक ही काम है ना कि इधर से आपको सियालकोट ले जाए या इधर से आपको मैनचेस्टर ले जाए या इधर से आपको पिंडी ले जाए। PIA का एक काम होगा, मगर आर्मी एविएशन का अच्छा, अब मैंने पायलट साहब से बात की तो मुझे ओरिएंटेशन दी उन्होंने कि हम अब पश्तून बेल्ट में, जो बलूचिस्तान की फेमस पश्तून बेल्ट है, उसमें अब हम आ गए हैं। राइट पे हम हरनाई वैली और फिर लोरालाई के थ्रू जा रहे हैं। ये अब हम नॉर्थ हो गए हैं क्वेटा से। पहले हम आपने आपको शुमाल दिखाया, जनूब दिखाया था, अब हम नॉर्थ हो गए हैं क्वेटा के। और आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन पैचेस हैं, थोड़े थोड़े जो ग्रीन पैचेस हैं, ये बहुत कम रह गए हैं। मैं जब छोटा था हम ऊपर फ्लाई करते थे, ज़्यादा थे, मगर ये खाली उधर ही रह गए हैं जिधर पानी है, तो कम है, मगर देयर इज़ होप येट। मगर पश्तून बेल्ट जो है वो जनूब से ज़्यादा ग्रीन है। अब पश्तून बेल्ट शुरू, पहाड़ियाँ ज़्यादा बड़ी, ग्रीनरी शुरू, मगर मसले मसाइल भी शुरू। ऊंचा किनारा बालठी के पट्टा खनाने शालठी कुशिंगा ठिनाना आलठी वो जी नाजना बरे नाजना उच्चा कोने शौनम बना उच्चा कोने शौनम। वेलकम टू द बेल 402 जी। बेल में खुश आमदीद। ये वो वाली नहीं बेल, घंटी वाली, स्कूल की घंटी जिसे छुट्टी हो जाती है। ये छुट्टी होती नहीं है, ये छुट्टी करता है दुश्मन की। पहले तो मैं आपको बताऊं, पीछे ये इसका फ्लर लगा हुआ है, FLIR फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड। ये आप वीडियो गेम अगर आप खेलते होंगे तो ये बस वही चल रहा है, मगर ये फौजी वीडियो गेम है। ये इसकी जॉयस्टिक है और ये अभी ऑन नहीं है। ये इसकी स्क्रीन है, ये इसकी ड्राइव है, ये स्क्रीन है, ये इसका कंट्रोल पैनल है। इधर लेज़र इंटरलॉकिंग वगैरह इंक्रिप्शन हो सकती है। मैं या तो खाली जहाज में देख सकता हूँ, या मैं नीचे ऑन द ग्राउंड हेडक्वार्टर में अपने कमांडर को भी ये डेटा भेज सकता हूँ, एयरफोर्स को भेज सकता हूँ। इधर से मैं दुश्मन को बहुत दूर से, बहुत आगे से, बहुत ऊपर से इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, उसकी वीडियो ले सकता हूँ, बल्कि ये तक देख सकता हूँ कि उसने हाथ में कौन सा हथियार पकड़ा हुआ है। तो ये जो है हेलीकॉप्टर की जो कैपेसिटी है, इसकी जो नाक है जिसे सूंघ सकता है दुश्मन को, इसकी जो आंखें हैं जिससे वो देख सकता है दुश्मन को, ये फ्लर का कमाल है। मगर एक्शन तो पायलट साहब के पास से ही होता है। और अगर मैं आपको एक्शन दिखाऊं तो एक्शन ऐसा है कि ये बेल 402 जो अमेरिकन है, इसके पैनल्स सबसे पहले समझना ज़रूरी हैं। जो हेलीकॉप्टर की जो फ्लाइंग है वो जहाज़ की फ्लाइंग से काफ़ी डिफरेंट है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक तो उसका रोल होता है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसे हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है। एक तो उसका रोल होता है जिससे ये मूवमेंट होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है। फिर इसका यो होता है जो लेफ्ट राइट होता है, लेफ्ट राइट, और फिर इसका पिच होता है। ये 3 तरीकों से आपका जो हेलीकॉप्टर है वो चलता है। अब आप बीच में देख सकते हैं ये वाले जो पैनल हैं, ये लेफ्ट और राइट, ऊपर नीचे लेफ्ट, ये जो 5 जा रहे हैं, ये इंजन पैनल है। ये आपको इंजन में तेल पानी जितना भी है वो पायलट साहब को, और जो पायलट इन कमांड है वो राइट पे बैठे हुए हैं, को पायलट है वो लेफ्ट पे बैठे हुए हैं। ये पायलट साहब को 2 इंजन मैंने आपको बाहर से दिखाए थे, ये दोनों इंजन के बारे में बताता है कि इस वक्त इंजन की क्या हालत है। फिर ये जो है आपका बीच में, ये ट्रिपल टैकोमीटर लगा हुआ है, ये वाला, ये ट्रिपल टैकोमीटर लगा हुआ है। ट्रिपल टैकोमीटर जो है वो आपको जो आपका जो रोटर है ऊपर जो चल रहा है, वो उसकी हालात, जो उसके हालात हैं वो आपको दिखाता है, समझाता है कि इसमें इतना वो है। ये राइट पे उसके, ये फर्दर राइट पे ये टॉर्क मीटर लगा हुआ है, ये जहाज़ की पावर बताता है। इस वक्त हम तकरीबन 60% पावर पे जा रहे हैं। ये उसके ऊपर ASI लगा हुआ है,
एयर स्पीड इंडिकेटर, ये हमें स्पीड बता रहा है। इस वक्त हम तकरीबन 100 नॉट से ऊपर जा रहे हैं। वो मुझे जहाज़ की स्पीड बता रहा है जैसे गाड़ी में लगा होता है स्पीड वाला। उसके राइट पे वो गोल वाला, वो इसका ADI है, ये इसका है ऑटोमेटिक डायरेक्शन इंडिकेटर। ये मुझे बता रहा है मैं जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, कहाँ से जा रहा हूँ। फिर ये जो राइट पे है, ये पायलट साहब ने जो पहना हुआ है, ये फायर प्रूफ ग्लव जिस पे है, ये इसकी स्टीयरिंग है। एक स्टीयरिंग है, इसकी दो होती हैं। ये साइक्लिक स्टिक है, इससे अगर आप राइट करेंगे तो राइट पे जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट पे जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक स्टीयरिंग वो हो गया। दूसरा स्टीयरिंग ये है, इसे कलेक्टिव कहते हैं। ये जो कलेक्टिव है, ये पावर इसकी मैनिपुलेट करता है, ऊपर नीचे जहाज लेफ्ट राइट करता है। तो दो किस्म के स्टीयरिंग हैं। अच्छा, तो ये अब मैं लैंड करने वाला हूँ। अब हम लोरेलाई में लैंड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पश्तून बेल्ट की खासियत, जो बलूचिस्तान में जो बलोच बेल्ट है उससे अलग इसलिए है कि ग्रीन ज़्यादा है। और ये अगर आप मेरी तरह पहाड़ों में को देखने के और पहाड़ों में घूमने के शौकीन हैं, तो आप देख सकते हैं कि नीचे राइट है टेरेन के साथ साथ जियोग्राफी के साथ साथ टपोग्राफी चेंज हो गई है। अब ये जो पहाड़ हैं ये चलेंगे ऊपर नॉर्थ तक, फाटा तक, ऐसा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाएंगे और एरिया ग्रीन होता जाएगा। बट अगेन आर्मी एविएशन के SOPs जो हैं वो एडजस्ट होते हैं। पश्तून बेल्ट में कैसे फ्लाइंग करनी है, डेजर्ट बेल्ट में कैसे फ्लाइंग करनी है, ग्वादर बेल्ट में कैसे फ्लाइंग करनी है, इट्स अप टू दीज ऑसम पायलट्स। काम मुश्किल है मगर फिर पाक फौज है, कोई मजाक नहीं है। खैरियत से हो? फिट फाट? जी सर। मुझे अब ये लोरेलाई स्काउट्स की ऑफिशियल हैट मिल गई है। गर्मी बहुत है। टेम्परेचर सर कितना होगा? About 36. 36 है, स्लाइटली बेटर देन इस्लामाबाद दैन वी यूज्ड टू। ये अमीन को तो गर्मी नहीं लगती हैं, मगर मुझे लग रही है। नाउ वी आर ऑफ टू सी कि जी इनकी जो स्पेशल जो कंपनी है, हर कोर में जो ये स्पेशल ऑपरेशंस कंपनी रेज हुई है, जो जिनका काम बैठना नहीं है, जिनका काम दूसरे बंदे को ना बैठने देना है, ये उनका काम है। वी आर गोइंग टू शो यू द स्पेशल ऑप्स कैपेसिटी ऑफ द FC नाउ। लेट्स गो। in position. Roger. 03 in position. Roger. All Alpha go move to location. Take a send over. All Alpha stand by, stand by. Action. Take a send over. Room clear, what air is killed. Roger. Take a for all Alpha big move to location. Coming out! ये जो आपने देखा है, ये FC ऐसे काम नहीं करती थी, ना थी। ये इनका स्पेशल ऑपरेशन जो विंग है, इसने गेम बदल दिया, मगर ओवरऑल इवन रेगुलर FC का गेम बदल गया। ये जो आपने इस वक्त ऑपरेशन देखा है, पहले ये आए हैं, इन्होंने असेंबल किया है, असेंबल करके अलग अलग पार्टीज़ में चले गए हैं। एक फ्लैंक पार्टी इधर गई है, एक चाली, और दूसरी तरफ स्नाइपर ग्रुप इधर से गया है। दोनों के पास LMG थी, एक के पास ये वाली LMG पड़ी हुई थी। ये पार्टी भारी वेपन वाली पार्टी है, ये लेफ्ट पे गई है इधर से। वो वाली पार्टी जिसके पास दूसरी LMG है, वो राइट से गई है इधर से। बड़ा वेपन क्यों बाहर से? सप्रेशन। और दूसरा कि साइडों से जो एक्शन होने वाला है, दुश्मन बीच में है, साइडों से ख़राब ना हो, कोई आके बीच में दखल अंदाजी ना करे। जो कमांड टीम है, उसके जो साहब हैं वो बीच में थे, वो अपने 2IC से बात कर रहे थे। फिर इधर से कमांड टीम और कवरिंग फायर, वो झाड़ियों के पास जो मैंने आपको दिखाया था, कवरिंग टीम पीछे रही है। और जो एक्शन पार्टी है, ये वाले जो लड़के हैं, ये आगे गए, इन्होंने एक्शन किया है, बंदे को एप्रीहेंड किया, इंजर किया, रिकवर किया, पुलिस के हवाले करना है, इंटरोगेट करना है। ये सिमुलेटेड एक्सरसाइज थी, मगर पर्पस क्या था? पर्पस था कि FC द माइटी फ्रंटियर कोर, जो एक ज़माने में कुछ और थी, आज उसकी कैपेसिटी वाकई नज़र आ रहा है कुछ और है। और मोर देन एनीथिंग, जो बलूचिस्तान की ये बेल्ट है, जिधर 2 जंगें लगती हैं, ऊपर से TTP, नीचे से बलोच सब नेशनलिस्ट BLA वगैरह, उनको ये जो फाइटिंग आर्म है FC का, ऐसे डील करता है।
अच्छा, तो वेलकम टू लोरालाई जी। पश्तून बेल्ट का दिल है और अनफॉर्चुनेटली ये पश्तून बेल्ट के या पश्तूनों के ख़िलाफ़ बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तान के हक़ में बात हो रही है। कहते हैं कि इधर के लोग कहते हैं हम ताजिर हैं और उसके नाम पे ऑफ कोर्स इस तिजारत क्योंकि है और बहुत है। ये मैं लाला ऑटोज़ पे इस वक्त इसलिए आपको लाया हूँ कि हम कोयटा में, मैं कोयटा का हूँ, कोयटा में हम इसे कहते हैं काबली गाड़ी या फ़ौजी ज़ुबान में कहते हैं NCP, नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स। इधर आम मिलती हैं, एनीथिंग यू वांट, एनीथिंग यू नीड, ये सब स्मगल्ड अफ़गानिस्तान से व्हीकल्स हैं। दीज आर अनपेड इलीगल व्हीकल्स, बट पूरे शोरूम हैं इनके। ये लाला मरात मोटर्स। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अब ये जो पूरे शोरूम हैं इस इलाके में, आपने सुना होगा, देखा नहीं होगा। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, बट इधर की मुईशत में एम्बेडेड हैं, क्योंकि इधर जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है, लोकल्स ये इधर की आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हमारा काम है और पाकिस्तान से पहले ये हमारा काम था, और अगर पाकिस्तान अब बन गया तो फिर भी ये हमारा काम है। ये आप आएँ, नक़द दें, नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस प्लेट, ले जाएं। और बाय द वे, दिस इज़ व्हाट मोस्ट ऑफ द कैंप्स लुक लाइक। ये हमें बताया गया कि ऊपर कुछ पनाह गुज़ीन है जो बैठे हुए हैं इधर बना लेते हैं कच्चे को पक्का। वो कच्चा है, कच्चे को फिर पक्का कर लेते हैं। ये इनकी ट्रांजिशन होती है, इधर ही कारोबार में, आम पॉपुलेशन में जो लोकल पाकिस्तानी हैं उनके साथ मर्ज हो जाते हैं। 35,000 ऑन पेपर कैंप, ठीक है, सब अफगान पनाह गुज़ीन हैं। FC ने उस कैंप की हेड काउंट किया, उसमें खाली 10,000 अफगान पनाह गुज़ीन रह गए हैं। बाकी 25,000 किधर गए? अल्लाह नोज़, गॉड नोज़, बिकॉज द FC डजंट नो, मगर द FC हैज़ एन आइडिया। बाकी 25,000 नादरा के ज़रिए, शनाख्ती कार्डों के ज़रिए, आपको कह लें लोकल जो इधर ट्राइब्स हैं, नासिर ट्राइब्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अफ़गान हैं मगर कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, मगर बिहेव ऐसे करते हैं कि हम अफ़गान हैं। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जब हार्ड करो तो नासिर ट्राइब्स, ANP, PK मैप, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ये सब एक पश्तून, लार्जर पश्तून जो एक कल्चर है, वो एक एक्टिवेट हो जाता है। और जो अफगान पनाह गुज़ीन हैं, जो बॉर्डर सॉफ्ट करने वाली जो पार्टियां हैं, जो लॉबीज़ हैं, जिनमें ये स्मगलर लॉबी भी है, ये वाला भाई भी है, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप होता है और अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट ये होता है कि 35,000 पनाह गुज़ीन के कैंप में 10,000 पनाह गुज़ीन रह जाते हैं, 25,000 पाकिस्तान में निकल आते हैं। अब वो आते हैं, क्या करते हैं? ये बड़ी लेफ़्ट वर्सेस राइट बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट है। एक तो ह्यूमैनिटेरियन आर्ग्यूमेंट है, पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि जी पनाह गुज़ीन हमारे भाई हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। आजकल एक नई आर्ग्यूमेंट चल रही है जो कहती है बहुत हो गया, बहुत हो गया, we're done and the Afghans need to go back। मगर शुरू उस आर्ग्यूमेंट का जो सर है वो इस मुईशत से शुरू होता है। मुझे रंग दे अपने रंग रंग, मुझे जीना तेरे संग संग, तुझ चाहे मेरा अंग अंग, रंगीला रंगीला रे, सब छोड़ दे तू ये जात पात तेरी मेरी। वेलकम टू द लोरालाई स्काउट्स। अब जो स्काउट्स हैं फ्रंटियर कोर के, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ़ौज की ऑर्गेनाइजेशन से ज़रा सी डिफरेंट है। हमने आपको फ़ौज पहले दिखाई है, ऑब्वियसली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आप सुनते हैं, कोर होते हैं, डिवीज़न होते हैं, ब्रिगेड होती है, फिर ब्रिगेड के अंदर यूनिट होते हैं। FC का ज़रा सा डिफरेंट है। FC में IGFC के अंडर पहले तो सेक्टर लगते हैं। बलूचिस्तान क्योंकि इतना बड़ा है, इस ब्रोकन अप इनटू नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सेक्टर्स के बाद उसमें जो है आपके कोर्स लगते हैं। कोर्स के नीचे विंग लगते हैं। एक विंग में तकरीबन 600 लड़का होता है। एक विंग इक्विवेलेंट टू एन आर्मी बटालियन है। अब ये जो आज हम आए हैं, ये लोरालाई स्काउट्स का है एरिया। इट्स अराउंड 22,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, बहुत बड़ा एरिया है। इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड इसलिए है, ये मैं ब्रीफिंग आपको इसलिए दे रहा हूँ कि इधर 2 जंगें लगती हैं पाकिस्तान की जो शायद सबसे इंटेंस जो इंसर्जेंसीज हुई हैं वो दोनों जाके लगती हैं। अब अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग लोगों को एंगेज किया गया। वज़ीरिस्तान में जब ऑपरेशन हुआ ज़रब-ए-अज़्म तो एक फ्लश डाउन इफेक्ट आया इस एरिया से
इधर से आके राइट ये ऊपर वजीरिस्तान लगता है, राइट फ्रॉम दिस एरिया ये रूट्स लिए गए, पेनिट्रेंस जिसे फौज कहती है, ये किला सैफुल्ला से इधर से पेनिट्रेंस और फिर मुस्लिम बाग से इधर से पेनिट्रेंस, वो आके इधर जो अफगान पनागुज़ीन हैं जो इधर इस एरिया में लोरेलाई के वेस्ट पे जो लगते हैं कैंप्स अलग अलग, इधर आके ये गाज़गई कैंप है, मनकज़ई वगैरह, इधर आके टीटीपी के एलिमेंट्स घुस गए। बैक वक्त नीचे से BLA BRA वगैरह ने आपका एक्शन करना शुरू किया। आपको याद होगा ज़ियारत रेजिडेंसी को अटैक किया गया था, जिधर कायद आज़म ने आराम फरमाया था अपने आखिरी दिनों में पाकिस्तान के लिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट। 2015 में 2014-15 में दो किस्म की इंसर्जेंसीज लग रही थी। नॉर्थ से TTP के एलिमेंट्स आ रहे थे, साउथ से बलोच सेपरेटिस्ट, जिसे फौज अपनी जुबान में बलोच सब नेशनलिस्ट BSN कहती है, साथ साथ जब अडेप्ट हुई FC तो उनके खिलाफ एक्शन शुरू हुए। मुझे इधर अफसर बताते हैं कि जो TTP का जो फाइटिंग स्टाइल है, जो उनकी लड़ाई है, जो अलग अलग एरिया में एंगेजमेंट्स हुई हैं, TTP रेजिस्टेंस उनकी टफ थी, टफ फाइटर्स, तो एंगेजमेंट्स हेड ऑन हुई, मुकाबले हुए। मगर इधर साउथ में इस इलाके में भी और इधर भी, ये कोलू साइड से भी आते हैं, कोलू भी मैं आज आपको ले जाऊंगा, कोलू साइड से जो इलाके हैं, इधर जो बलोच ट्राइब्स हैं, इनकी एक अलग किस्म की स्ट्रैटेजी थी, ये एम्बुश अटैक्स करते थे। हाल ही में राइट हेयर इधर स्पिनतंगी में इन्होंने अटैक किया है, रात के अंधेरे में इन्होंने एक ब्रिज को डैमेज किया है, एरिया सिक्योर हो गया मुझे बताया जा रहा है, मगर ये इनकी इस किस्म की एम्बुश स्ट्राइक्स थी। ये खाली मसला नहीं है लोरेलाई का, ये पंजाब से सदर्न पंजाब भी इधर लगता है, DG खान वगैरह इलाके से। तो ओवरऑल वो अफगानिस्तान है राइट है, ये पशीन और फिर ये अफगानिस्तान शुरू होता है, ऊपर वजीरिस्तान शुरू होता है, राइट पे साउथ पंजाब शुरू होता है, नीचे बलोच इंसर्जेंट बेल्ट शुरू होती है। तो इट इज़ बैंग इन द मिडल, चार डिफरेंट बहुत जिसे कह सकते हैं आप कशीदगी वाले जो इलाके हैं, उनके बीच में FC ने कैसे इवॉल्व किया, दो तरीकों से। इंटरनली चेंज किया, जिसके ये सामने अनासर आपको नज़र आ रहे हैं, ये TTP के जो किल्ड लिस्ट है उसके लोग हैं, ये उनका हाल हुआ। FC अगेन रेडी नहीं थी, मगर FC ने अपने आप को रेडी किया। और दूसरे जो BLA की जो इधर प्रेजेंस है, टॉप पे हरबियार मरी, इनको एंगेज किया है। ये साहब अल्लाह के हवाले हो गए हैं, ये स्पोक्स पर्सन थे असलम अच्छू। ये बाकी आप देख सकते हैं इनकी वांटेड लिस्ट है। सम पीपल हैव बीन एंगेज, जिन पे रेड क्रॉस लगे हुए, बाकी आर बीइंग सॉर्ट आउट। और ये इधर TTP की जो है नफरी जो इधर फिर रही है, कुछ नोन है कुछ अननोन है। बॉटम लाइन ये है, ये जो है, ये जो स्टेटमेंट है, ये शायद अगर हम समझ जाएं तो ये हमें बताती है जो IGFC साहब हैं, उनकी विजन है। दिस इज इन एवरी FC फॉर्मेशन, हर फ्रंटियर कोर की फॉर्मेशन में विजन है कि पहले आपने अपने मुल्क और अपने लोगों की देखभाल करनी है, फिर जो आपके अंडर कमांड लोग हैं उनकी देखभाल करनी है, और फिर अफसर साहब आपने खुद अपनी देखभाल करनी है। और दुश्मन की देखभाल क्या करनी है? ऐसी रंगीला रे, सब छोड़ दे तू ये जात पात तेरी मेरी और हटाए ना। अच्छा, तो FC में किसने जाना है? अफसर बनना है? yes, किसने बनना है? हाँ, तुमने बनना है। हाँ, क्यों? कैप्टन बनना है? yes. अभी क्या उम्र है आपकी? मिलिट्री एकेडमी जाओगे? yes, अच्छा, चलो इंशाल्लाह, ओके, गुड लक। देखा जी आपने, ये आउट इन द मिडल ऑफ नोवेयर। FC का एक काम नहीं था, हाँ, FC का कुछ और काम था। ये मैं दिखाऊंगा आपको शॉट्स, बाहर हमने गार्डन भी देखा। ये खाली अभी हम लोरेलाई में हैं और कहीं नहीं है। क्या हाल है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। इनका 22,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का इन द मिडल ऑफ नोवेयर, बलूचिस्तान के बिल्कुल दिल में लगता है। ऊपर पश्तून बेल्ट, नीचे बलोच बेल्ट, लेफ्ट पे अफगानिस्तान और इस तरफ वजीरिस्तान। बट what you can see in the middle of nowhere is कि वो फोर्स जिसके बारे में कहा जाता था, मिसिंग पर्सन्स, पोलिटिसाइजेशन, स्कैंडल्स, करप्शन, यस, हर फोर्स में मसले होते हैं, टीथिंग पेन्स होते हैं। क्या हाल है? मगर ये 100 बॉयज़ का जो हॉस्टल है, लेफ्ट पे देखें, राइट पे देखें, जो हॉस्टल है, वॉशरूम्स देखें, उससे इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि FC ने अपना किनेटिक एंगल खाली ठाठू नहीं किया इधर आके।
जो आप लोग पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे, आपको लोग बताते हैं। खाली ठाठू आके नहीं की एफसी ने इस इलाके में। जो सोशल और ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट है, डिफरेंस इज ऑब्वियस। गार्डन्स इन द मिडल ऑफ लोरालाई बन गए हैं, मगर इसके साथ साथ जो मैंने बाकी आपको दिखाया जो उसका किनेटिक एलिमेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। बट ये फ़ौज ये चीज़ नहीं भूली कि ठाठा के साथ डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। अगर बलूचिस्तान को बचाना है तो सोली खाली आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, यू हैव टू हैव अ ह्यूमैनिटेरियन, एक सोशल प्रॉन्ग जिसे फ़ौज कहती है, वो भी होना ज़रूरी है। और मिसाल आपके सामने अल जिहाद वल शहादत, लड़ना और शहीद होना, ये लोरेलाई स्काउट्स का मोटो है। रेज्ड इन 1977, ये इनका ऑफिशियल जो एम्बलम है। 3 किस्म की फॉर्मेशंस होती थी फ्रंटियर कोर की। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दम बिकॉज आजकल के माहौल में अगर आपको समझ नहीं आई कि एफसी कैसी थी तो ये भी नहीं समझ आएगी कि अब कैसी हो गई है। मिलिशिया थी, स्काउट्स थे और राइफल्स थी। राइफल्स जो थे वो लड़ते थे, जो स्काउट्स थे वो नाकाबंदी वगैरह पिकेटिंग करते थे, जो ऊपर चौकियों पे बैठते थे, और जो मिलिशिया थी उसका पुलिस का इंटरनल सिक्योरिटी का रोल था। ये फ़र्क नहीं रहा, हालांकि नाम सबके अलग हैं, मगर एफसी evolve कर गई है into a very different beast। और मेरे साथ of course Colonel Hasnain Haider साहब, who is in charge in the commandant of the famous or the infamous Loralai Scouts. How are you, sir? Thank you very much. Thank you for hosting us today. बहुत शुक्रिया। Commandant, कैसे बदली है आपकी नफरी? बचपने से हम देखते हैं ऐसे आपके कपड़े होते थे, ऐसी आपकी चप्पलें होती थी, आज उनका रोल अलग है। बॉर्डर पे जो गेम था वो नहीं रहा। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि देखें, ज़रबे अज़्ब के बाद या जो थ्रेट इवॉल्व हुआ तो एफसी ने भी अपने आप को उसी तरीके से इवॉल्व किया। ऑपरेशनली द कंप्लीट एफसी हैज़ ट्रांसफॉर्म, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है ये बेसिकली इसलिए हुई है कि थ्रेट जो है वो अब कम्प्लीटली चेंज हो गया है। जो एक एग्रेसिव फोर्स का एक कॉन्सेप्ट था कि प्रॉब्ली एफसी आती है, वो लोगों को पकड़ती है और मारती है, वो नहीं था। उसके साथ लोगों के साथ मिल के उनके अंदर एजुकेशन, उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़, उनको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, उनके साथ मिल बैठ के उनके प्रॉब्लम्स सुन के हमने उनके बड़ों के साथ, उनके जिरगों के साथ बैठ के उनके बहुत से मसाइल को हल भी करने की कोशिश की। हमने एक आर्बिट्रेटर का काम नहीं किया, बट एज एन एल्डर ब्रदर, जिसमें हमारे पास फोर्स भी अवेलेबल थी और हमारे पास एक सॉफ्ट साइड अवेलेबल थी, तो हमने उस काइनेटिक एनर्जी और सॉफ्ट, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी फॉर बेसिकली फॉर द हार्ड कोर मिसक्रिएंट्स, but a very very soft warm hand for interesting combination. Coming back, आप एक इंटरेस्टिंग जगह पे प्लेस्ड हैं। सीपैक किधर से गुजर रहा है, ठीक है, ऊपर से पश्तून बेल्ट है, उसके एक अलग डायनामिक्स होते हैं। ये लगता है अफगानिस्तान, ये लगता है वजीरिस्तान, ऊपर से टीटीपी फ्लश डाउन होता है, ज़रब से नीचे आके इधर बैठ जाता है। बीच में आपके अफगान मुहाजरीन हैं, पनागुज़ीन हैं, जो भी कह लें, उनके कैंप्स में अलग डायनामिक्स हैं। ड्रग कल्चर, गन कल्चर वगैरह वो एक अलग ही गेम है। नीचे से आपके दोस्त हरबियार मरी साहब आपके पीछे पड़े हुए हैं या आप उनके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, वो आपको नहीं मानते, आप उन्हें नहीं मानते। साथ आपके वो छोटू है साउथ पंजाब में, ठीक है। तो उस हिसाब से ये खाली मेरी असेसमेंट है या इज दिस थ्रेट मैट्रिक्स एक्यूरेट? और स्पेशली बिकॉज इस रीजन ने गेम चेंज करना है, सीपैक किधर से गुजरना है, व्हाट्स हैपनिंग इन दैट डिपार्टमेंट, इससे कैसे डील कर रहे हैं? जो असेसमेंट है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जब सीपैक के कॉन्टेक्स्ट में आप उसको देखते हैं तो उसमें अगेन एफसी बहुत प्रोएक्टिवली उस रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज़ मेकिंग ऑल इट्स एफर्ट्स, और यही वजह है कि ये तमाम लोग अभी इस एरिया में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दैट डीजी एनएचए रात को तकरीबन 1 बजे किंगरी से कोयटा इस रूट से गए हैं without any protection, without any, wow, you know, so that's one indicator कि लोग जो हैं are the people with you? Yes, they are. Fair point. मिसिंग क्या है? एक चीज़ जो मैं देखता हूँ, एंड आई टॉक टू डिफरेंट, आपके जवानों से भी बात करता हूँ, आपके ऑफिसर से भी बात करता हूँ, कहते हैं कि यार बलूचिस्तान इज टू बिग, वी माइट नीड, यस हमारे लड़के ब्रेव